नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है छंद प्रकरण। छंद प्रकरण में शार्दूल विक्रीडित छंद। आज हम सीखेंगे शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण एवं उदाहरण। जो छंद प्रकरण है बीए द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जिसमें आपको संस्कृत के 10 महत्वपूर्ण छंदों का अध्ययन करना है। कौन कौन से छंदों का आपको अध्ययन करना है यह आपको मालूम हो चुका होगा, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो में उसके बारे में बता दिया है और लगभग 5 छंदों की वीडियो बनाकर मैं प्रेषित भी कर चुका हूं। आइए आज हम सीखेंगे शार्दूल विक्रीडित छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण एवं उदाहरण। आपने उदाहरण बहुत बार सुना होगा, इसलिए हम आपके सम्मुख उदाहरण ऐसा लेकर आए हैं जो आपने कभी न कभी इसको सुना होगा। आज आपको इसका प्रैक्टिकल करना है कि इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद कैसे होता है। शार्दूल विक्रीडित छंद, इसका लक्षण है सूर्यास्वे यदि मसजो सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। आपको क्या करना है, शार्दूल विक्रीडितम को अलग पढ़ना है और सूर्यास्वे यदि मसजो सतत गा, इतना एक क्रम में पढ़ना है। तो इसका छंद का मतलब ही यही है, सूर्यास्वे यदि मसजो सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। बार बार पढ़ते रहिए, 3-4 बार अपने अच्छी ध्वनि से इसको पढ़ते रहिए तो आपको ये याद हो जाएगा। अब मेरा काम है इस लक्षण का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर एक सूर्य शब्द लिखा है। सूर्य का मतलब यहाँ पर 12 होता है। सूर्य का मतलब क्या होता है? सूर्य का मतलब होता है 12। ठीक है ना। अब एक शब्द लिखा है अश्व। सूर्य आप जानते हैं, सूर्य का मतलब यहाँ पर 12 है, अश्व का मतलब 7 है। अश्व का मतलब क्या है? 7 है। तो 12-7 कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होंगे। इतने से आपको ये सूर्यास्वे, सूर्य और अश्व से यह ज्ञात हो गया कि शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होंगे। और सूर्य का मतलब क्या होता है बोला मैंने? 12। और अश्व का मतलब क्या होता है बोला? 7। 12 और 7 में यति होगा। यति का मतलब क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में? विराम, रुकना होगा। अब देखिएगा, मैं जब इस छंद के लक्षण को पढ़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं रुक रहा हूं, तो अगर मैं वहां तक वर्णों को गिनूंगा तो वहां 12 होगा। देखिएगा, एक बार और पढ़ रहा हूं। सूर्यास्वे यदि मसजो सतत गा, यहां पर रुका मैं। शार्दूल विक्रीडितम, तो जहां पहली बार रुका वहां तक अगर मैं गिनूंगा तो यहां अगर मैं कॉमा लगा दूं तो यहां तक आपके 12 वर्ण होंगे। एक, अगर मेरा ये पॉइंटर नहीं दिख पा रहा है आपको तो आप इस लक्षण को लिखिएगा और 12 अक्षरों जहां पर होंगे, 12 वर्ण जहां पर होंगे वहां पर कॉमा लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने गिन लिए हैं, आपने भी गिन लिए होंगे, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। अगर जटिल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, और उसके बाद कितने होने चाहिए? 7 होना चाहिए। शार्दूल विक्रीडित
तम शार्दूल विक्रीडित में अगर हम वर्णों को गिनेंगे 7 होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मौ को नहीं गिनेंगे। ध्यान रहे इसमें जितने भी आधे अक्षर हैं उनको वर्ण में नहीं गिनना है, और जिसमें हलंत है उसे भी वर्ण में नहीं गिनना है। बस आपका सूर्यास्व यदि मौ सजो सततगा शार्दूल विक्रीडितम में 19 वर्ण है, 12 और 7 में यति होता है। अब देखिए बच्चों, मैंने यहां विराम तो लगा दिया, अगर विराम नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो हमको ये बिना विराम लगाए, कॉमा अल्प विराम कहते हैं कॉमा को, तो बिना अल्प विराम लगाए भी हमको पता चलना चाहिए कि ये शार्दूल विक्रीडित छंद है और हमको यहां पर रुकना है। अभी मैंने कॉमा हटा दिया, तब भी तो मुझे वहीं रुकना है। अगर कॉमा तो मैं आपकी सुविधा के लिए लगा रहा हूं कि आप समझ जाएं। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण बताए गए हैं, 12 और 7 में यति होता है। लक्षण है सूर्यास्व यदि मौ सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। अब बार बार नहीं पढ़ूंगा, आप कहेंगे कि इतनी बार तो यही पढ़ रहा है। चलिए अब मैं क्या बोल, एक तो आ गया सूर्य का मतलब आ गया, अश्व का मतलब हो गया। अब क्या देखना है बच्चों, ये जो बीच में लिखा है शार्दूल विक्रीडित छंद में क्या होगा, एक मौ का मतलब मगण होगा। गण तो आपको 8 के 8 आते ही हैं, अगर नहीं आते हैं वीडियो मैंने चैनल में डाल रखा है, उसको देख सकते हैं। 8 के 8 गण, 10 मिनट का काम है, आपको 8 के 8 गण समझ में आ जाएंगे। तो मौ का मतलब मगण, तो प्रत्येक चरण में पहला गण जो है मगण होना चाहिए, दूसरा सगण होना चाहिए, तीसरा जगण होना चाहिए, चौथा सगण होना चाहिए, फिर तगण होना चाहिए, फिर तगण होना चाहिए और गुरु होना चाहिए। तो ये बीच का जो क्रम है इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये चीज भी सीखना, बाकी अक्षर तो आप सीख गए, बाकी शब्द सीख गए उनका, अब इनका मीनिंग सीखो। मौ का मतलब मगण है, सौ का मतलब सगण है। प्रत्येक चरण में ऐसा होना चाहिए, मगण होना चाहिए, सगण होना चाहिए, अभी हम आपको बताएंगे कैसे मगण है, जगण होना चाहिए, सगण होना चाहिए, तगण होना चाहिए, तगण होना चाहिए और गुरु होना चाहिए। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। चलिए अब लक्षण के बारे में हमने संपूर्ण नॉलेज प्राप्त कर लिया है। जितना आप संस्कृत के लक्षण को याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उतना आपको इसका हिंदी भी लिखना चाहिए। सूर्यास्व यदि मौ सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। चलिए अब उदाहरण में चले जाते हैं। इस तरीके से मैंने लक्षण को पढ़ा, उसी तरीके से हमारा उदाहरण भी पढ़ा जाएगा, और वही जो लक्षण में मैंने बताई बात, नियम, वो नियम इसमें प्रयोग किए जाएंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। कहां पर रुके, नोट कर लो, कॉमा लगा लो वहां। या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। कहां पर रुके, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भी देव सदा वंदिता सा मां पातुम सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो बच्चों 4 के 4 चरणों में, 4 के 4 पंक्तियों में सेम कंडीशन होगी। तो जैसे कि हमने लक्षण में आपको हिंदी में बताया, उसी को हम यहाँ पर यूज करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, 19 वर्ण होने चाहिए। प्रत्येक चरण में अगर गिनेंगे तो 19 वर्ण होंगे। चलिए एक बार हम पुनः गिन लेते हैं।
समय तो आपको देना ही पड़ेगा, गिनने में समय लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसा कि मालूम है कि 12 में यति होता है, मैंने कॉमा लगा दिया, देख लीजिएगा। और नहीं लगाऊं तो पता नॉलेज में होना चाहिए कि भाई यहाँ पर कॉमा होना चाहिए और वहां हमें रुकना चाहिए। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है ना, तो नियम क्लियर है। 19 वर्ण है। पहले चरण में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी, ऐसी दूसरे चरण में आप करिएगा, तीसरे चरण में भी करिएगा, चौथे चरण में भी करिएगा। प्रत्येक चरण में प्रैक्टिकल नहीं करूंगा क्योंकि पहले चरण में करूंगा, क्योंकि अगर सबको मैं बताने लग गया तो बहुत ज्यादा 40 मिनट का चले जाएगा। मुझे 20 मिनट से कम में इसको बताना होता है। तो इतना मालूम हो गया कि ये जो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता में 19 वर्ण है, 12 में और 7 में यति है। क्लियर। अब ये गणों को देख लेते हैं। क्या होना चाहिए था? बोला था एक मगण होना चाहिए, सगण होना चाहिए, जगण होना चाहिए, सगण होना चाहिए, तगण होना चाहिए, तगण होना चाहिए और गुरु होना चाहिए। क्या ये हैं? इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे। मैं पहली पंक्ति में प्रैक्टिकल कर रहा हूं, आप दूसरी तीसरी चौथी पंक्ति में प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए चलिए, या में कितने होंगे? या लघु है या गुरु है? या जो है यहां पर गुरु है। या क्या है? गुरु है। या की मैं ऊपर नहीं लिख पा रहा हूं, यहां पर लिखा है मैंने। तो या का जो लघु गुरु होगा ये गुरु है, क्योंकि आ की मात्रा है। अब कु की बात करेंगे तो कु छोटा ऊ है, लघु होना चाहिए था, लेकिन इसका अगला अक्षर नौ दो जो संयुक्त दिखाई दे रहा है, तो उसके कारण कु में भी डबल हो गया। क्या हो गया? डबल का मतलब गुरु हो गया। आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके के हो गया। अब दो की बात करें तो दो में वैसे भी अगला अक्षर संयुक्त है, वैसे भी एक ही मात्रा है, तो यहां पर गुरु हो जाएगा। तो मैं गुरु 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 बोल दिया। अगर इसमें भी आपको संदेह है तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो बच्चों ये एक गण बन गया मगण। तो पहला गण क्या है हमारा? मगण है। मगण में ऐसा ही होता है, 3 के 3 मा तारा बनता है, तो 3 के 3 इसमें गुरु होते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रस्तुत उदाहरण में पहला गण मगण है। मगण को इस तरीके से बनाया गया है। चलिए कुछ स्पेस दे देता हूं। अब दूसरा गण क्या होना चाहिए बच्चों? सगण होना चाहिए। बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत शालीनता के साथ, बहुत ज्यादा ध्यान देकर ही आपको ये समझ में आएगा। मगण जो है प्रैक्टिकल में हम सफल हो गए हैं। अब दूसरा सगण है कि नहीं है, इसका प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान देना है कौन सा अक्षर लेना है। दू लेना है। दू में छोटा है या बड़ा है? तो ये छोटा है। दू में क्या है? ये लघु है कि नहीं? गुरु नहीं है, ये लघु है। लघु को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ये लघु गुरु तो आपको आता ही होगा, आना भी चाहिए। चलिए फिर तू की बारी आ चुकी है। तू में कैसा होगा? लघु होगा ना। अब सा की बात आ गई। सा में तो आ की मात्रा है, तो ये दीर्घ होगा, यानी गुरु होगा। अब ये दूसरा गण बन गया बच्चों। दूसरा गण जो है, अगर सगण की बात करें, आप गण वाला जो चैप्टर है उसमें जाएंगे। सगण का मतलब होता है सलौगा। तो सगण इस तरीके के बनता है। ठीक है ना। तो सगण भी है। तो हमारा दूसरा जो सगण था, इसमें भी हम पास हो चुके हैं, क्योंकि इस पंक्ति में मगण के बाद सगण है। अब हम तीसरी की बात करेंगे, क्या जगण है या नहीं है? जगण। तो जगण यहां से आएगा रॉ से। रॉ में सिंगल होगा बच्चों, यानी कि सिंगल का मतलब
एक भी अक्षर नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान, आप कॉपी में लिखना उसके ऊपर ही लिख लेना, आप भूल जाओगे। मुझे तो पता है कि कौन सा अक्षर कहाँ पर गिनना है मुझे, आप भूल जाओगे, इसलिए उसके ऊपर ही लिखें। रॉ जगण है कि नहीं देखना है। रॉ को एक हो गया, हा को दो हो जाएगा। दो का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, गुरु। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब रॉ है, रॉ का तो पुनः वन आएगा, तो यहां तक आप पहुंच चुके हैं। तो आपका जो जगण है, जगण का मतलब जभान होता है। तो जभान जो जगण होता है, पहला लघु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु होता है। तो ये बन गया बच्चों जगण। जगण इसी तरीके का होता है, अर्थात हम मगण में भी पास हो गए, सगण में भी पास हो गए, जगण में भी पास हो गए। अभी और हैं। अब फिर से सगण देखेंगे तो सगण रिपीट हो गया है। सगण कैसा होगा, इन तीनों में ये सगण है वैसा ही होना चाहिए। पहले तो हम यहां ध्यान दे देते हैं, धौ है, धौ में एक ही होगा। फिर वो है, वो में भी एक ही होगा। फिर ला है, ला में क्या होगा, ला में तो दीर्घ होगा ना, गुरु होगा ना, आ की मात्रा होने के कारण। तो ये है बच्चों सगण। सगण इस तरीके का ही है, क्योंकि सगण तो रिपीट हो रहा है ना, ये भी सगण था, दूसरे जगह में सगण था, ये भी सगण हो गया। ठीक है ना, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। अब किसकी बात आई है, तगण। तगण तगण है कि नहीं है ये देखना है। तो तगण या में क्या होगा, या में होगा, ये होगा या जो है, इसकी बारी आ रखी है ना, या गुरु है कि नहीं है। फिर सु, अब सु में छोटा ऊ की मात्रा है, वैसे लघु होना चाहिए, एक डंडा होना चाहिए। लेकिन भ्र जो है संयुक्त तो हो गया, उसके कारण सु जो हो गया, ये नियम है, सु भी क्या हो गया, गुरु हो गया यहां पर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक दिन इस चीज को ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, या भी हो गया, सु भी। अब भ्र की बात क्या करेंगे, भ्र कैसा होगा, इसमें कोई दीर्घ मात्रा नहीं है, तो ये एक होगा, एक ही डंडा है ये। ठीक है ना। तो बच्चों ये तगण इस तरीके का होता है। ताराज, तगण का मतलब होता है ताराज। तो तगण इस तरीके का बनता है, पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु। अब हम हमारा एक और गण है तगण, उसको देखते हैं। हम यहां तक पहुंच गए थे। अब वो की बात है, वो आपको लघु दिख रहा है, एक ही डंडा होना चाहिए। लेकिन अगला अक्षर सौ के साथ त्रा लगा है, तो ये संयुक्त हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये दीर्घ तो हो चुका है। अब देखिएगा त्रा, त्रा भी दीर्घ होगा, क्योंकि त्रा में आ की मात्रा भी है, ये भी हो चुका है। ठीक है ना। अब क्या होगा, त्रा के बाद व्री है, व्री जो है एक डंडा वाला है, वो है इसमें, तो इसमें सिंगल है। तो आप देखेंगे तगण दोनों सेम है, दो तगण है ना, ये दो तगण होने के कारण तगण सेम सेम होंगे। तगण माने ताराज होता है, ताराज को इस तरीके बना, तगण को इस तरीके, दो तगण सेम है। हो सकता है आपको ये गणों बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी, तो इसको समझने का पहले पहले इसी को समझ लीजिएगा अलग तरीके से। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर लेंगे, मैं वो वीडियो सेंड कर दूंगा गण वाली। तो ये बन गया बच्चों। अब क्या बचा हमारा, गौ, गुरु। अब एक ही बचा होगा मेरे पास, तो बचा है ये, बाकी सब के लिए मैंने दे दिए, तो बचा है। तो में दीर्घ ही है, आपको दिख ही रहा है, तो गुरु ही है ना। तो इस तरीके से बन गया ये। अब देखिएगा, अब सारी चीजें आ चुकी हैं। सूर्या यदि मोसजो सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। 19 वर्ण होंगे,
12 और 7 में विराम यति होगा। देखो मैंने 12 में कॉमा लगा रखा है, इधर तक 12 है, इधर तक 7 है। और ऐसे भी गिना जाता है, प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 त्या 9, तीच को 12 में यहां पर कॉमा आ गया। लो, अब 3 दूनी 6 1 7, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से भी आप सीख सकते हैं। दूसरी बात क्या थी, मगण होना चाहिए, मगण है। सगण होना चाहिए, सगण है। जगण होना चाहिए, जगण है। सगण होना चाहिए, सगण है। तगण होना चाहिए, है। तगण होना चाहिए, है। गुरु होना चाहिए, है। अब हमारा जो उदाहरण है बिल्कुल सही पाया गया है। मैंने प्रथम पंक्ति को सही ठहरा दिया है, आप सेकंड पंक्ति को, तीसरी पंक्ति को, चौथी पंक्ति को सही ठहराएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल करेंगे। मगण कहां पर है, सगण कहां पर है, जगण कहां पर है, सगण तगण गुरु कहां पर है, सब कुछ दिखाएंगे। 19 वर्ण दिखाएंगे, 12 वर्ण अलग करेंगे, 7 वर्ण अलग दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। शार्दूल विक्रीडित छंद। सूर्यास्वै यदि मोसजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। जब आप पढ़ेंगे तो आपके मुखमंडल से अच्छी ध्वनि भी निकलेगी अगर आप ऐसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी वंदिता। अब देखिए कि तीसरी लाइन में कहां पर कॉमा लगाऊं मैं, लेकिन कॉमा नहीं लगाएंगे, फिर भी दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई हमको यहां पर रुकना है। 12 अक्षर 12 वर्ण कहां पर हैं, वहां पर रुक जाना है। इसीलिए तो सीख रहे हैं, कहां पर होंगे वहां पर अपने आप रुका जाएगा ना, तभी छंद सीखे जाएंगे। छंद इसीलिए सीख रहे हैं कि 12 वर्ण जहां पर होंगे वहां अपने आप बिना कॉमा के, जबकि कॉमा भी कहां, स्पेस ही नहीं दे रखा है हमने, वो अपने आप हो जाएगा जब छंद समझ में आ जाएंगे। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो ऑन होते ही लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपको ऐसे ही 10 छंदों का अध्ययन करना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये 10 महत्वपूर्ण छंद हैं। अगले वीडियो में पुनः अगले छंद को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।